कश्मीर मसले पर ट्रंप के बयान ने सीज फायर को लेकर संदेह को गहरा कर दिया है। सीज फायर के बाद जिस तरह से अमेरिका ने बयान जारी किया है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, उसे लेकर संदेह हो रहा है कि कहीं भारत का पक्ष कमजोर तो नहीं पड़ा है। ट्रंप कौन होते हैं कश्मीर पर कहने वाले कि मैं कश्मीर के मामले में दोनों देशों के साथ काम करूंगा कि कोई समाधान निकाल सकता हूं या नहीं। ट्रंप अपना काम करें, कश्मीर के मसले पर उनके काम की जरूरत नहीं। भारत की हमेशा से यही लाइन रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच का मसला है कश्मीर, किसी तीसरे के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं। तो देश जानना चाहता है कि ट्रंप ने कश्मीर को लेकर खुद से बयान दिया या भारत की तरफ से कोई पहल हुई। अगर नहीं हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की भूमिका के लिए कैसे तैयार हो गए। करगिल युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब कारगिल युद्ध चल रहा था, राष्ट्रपति क्लिंटन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से यही लाइन रही है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। तो ट्रंप ने कश्मीर को लेकर जो ट्वीट किया है उसका क्या मतलब निकाला जाए। ट्रंप ने आतंकवाद पर कुछ नहीं कहा, ना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद अब समाप्त हो गया है तो कश्मीर पर कोई बात हो सकती है। क्या आप इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं सुनना चाहते हैं? ऑपरेशन कवर अप जैसा कुछ चल रहा है। बताइए प्रधानमंत्री जी, कश्मीर के मसले में ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, आपने या ट्रंप खुद बन गए? कश्मीर की बात कहां से आ गई? हमें याद है ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कश्मीर पर पहल करने की अपनी तरफ से इच्छा जताई, लेकिन तुरंत ही इसका विरोध कर दिया गया। इस बार ट्रंप इच्छा नहीं जता रहे बल्कि फैसला सा सुना रहे हैं कि मैं बात करूंगा। तो इस बार आप विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपने तीसरे के हस्तक्षेप की बात मान ली है? पाकिस्तान क्यों जश्न मना रहा है? जनता जानना चाहती है कि सरकार ने क्या वर्षों से चली आ रही हमारी जो रणनीति है उसे बदल दिया गया है, ये जानना चाहते। लोग जानना चाहते हैं कि सेना की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद क्यों पाकिस्तान इस तरह से पेश आ रहा है जैसे उसकी जीत हुई। क्यों अमेरिका पाकिस्तान की निंदा नहीं कर रहा कि वह आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश है। कहते हैं मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के बारे में कोई समाधान निकाला जा सकता है। कश्मीर के बारे में समाधान निकालने के लिए ट्रंप क्यों मिलकर काम करेंगे? क्या ट्रंप अब हस्तक्षेप करेंगे? इससे तो कश्मीर के मसले पर अमेरिका का हस्तक्षेप माना जाएगा या नहीं, यही बताइए। क्या भारत ने इसे स्वीकार कर लिया है? क्या आरएसएस ने स्वीकार कर लिया? संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मसला ले जाने के लिए आरएसएस ने 75 साल से मुद्दा बनाए रखा और जीवित रखा। पुराने बयानों में ट्रंप ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वे कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर अपने प्रस्ताव को थोपते नहीं हैं। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं इस मामले में मदद करना चाहता हूं, पर तभी जब दोनों देश इसके लिए राजी होंगे। इमरान खान से मुलाकात के दौरान भी यही कहा कि अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मध्यस्थता करने में मुझे बहुत खुशी होगी। एक और बार कहा कि अगर दोनों देश किसी की मध्यस्थता चाहते हैं तो मैं जरूर हस्तक्षेप करूंगा, अगर वे चाहें तो मैं मदद के लिए तैयार हूं। अब इस बार का बयान देखिए। इस बार ट्रंप ने यह नहीं कहा कि वे अपनी तरफ से मदद करना चाहते हैं। पहले से अलग और उलट उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि वे कश्मीर के मामले पर दोनों देशों के साथ काम करेंगे। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, आई विल वर्क विथ यू बोथ to see if after 1000 years a solution can be arrived at concerning कश्मीर। उनके पुराने बयानों पर अक्सर भारत की ओर से खंडन आया है, मगर इस बार उनके बयान के 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं, कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई।
केवल सूत्रों के हवाले से एक बयान चल रहा है कि कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता नहीं चाहते हैं। क्या इस बात को आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता? पहले तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं से लेकर खुद एस जयशंकर ने संसद के भीतर भी ट्रंप के इन प्रस्तावों को सिरे से नकारा है। तो फिर इस बार ऐसा क्या बदल गया कि ट्रंप ने अपनी भाषा और तेवर इस तरह से बदल लिए हैं? भारत की लाइन क्या है? आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के अनेक बयान हैं, उनकी सरकार के दूसरे मंत्रियों के बयान हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए, तभी केवल आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। भारत ने इसी पर जोर दिया। फिर ये कश्मीर की बात कहां से आ गई? क्या भारत मानता है कि आतंक समाप्त हो चुका है, अब कश्मीर पर बात हो सकती है? अगर भारत यह मानता है कि आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है, तो फिर कश्मीर पर बात क्यों हो रही है? मोडियां बगानियां तो चक के बंदूक रखे अपने चलाई, पता फेर लगूगा। कली घोड़ी भजे तेरी बहुत मिठे आओ, घोड़े साडे ना भजाई, पता फेर लगूगा। कली घोड़ी भजे तेरी बहुत मिठे आओ, घोड़े साडे ना भजाई, पता फेर लगूगा। नेरियां दे विच जेड़े उड्डण लवावे, नेरियां दे विच जेड़े उड्डण लवावे, पता लगदा नहीं जाके फिर किथे दस दे। बगानियां तो चक के बंदूक रखे अपने चलाई, पता फेर लगूगा। कली घोड़ी भजे तेरी बहुत मिठे आओ, घोड़े साडे ना भजाई, पता फेर लगूगा।